डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बंगाल के फाल्ता में पुनर्मतदान, 60 बूथों पर गड़बड़ी के आरोपों के बाद बड़ी सुरक्षा। टीएमसी के जहांगीर खान ने छोड़ी चुनावी रेस। 24 मई को आएंगे नतीजे। बंगाल के मदरसों में अब वंदे मातरम अनिवार्य, शुभेंदु सरकार का बड़ा फैसला। विकास पर सीएम योगी सख्त, कहा विकास कार्यों में समयबद्धता और गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं। कोई सड़क अधूरी न रहे, कार्यों में विलंब पर तय होगी जवाबदेही। हर परियोजना के लिए नोडल अधिकारी करें नियुक्त। दिल्ली एनसीआर में वाहन चालकों की 3 दिवसीय हड़ताल, किराया बढ़ोतरी की है प्रमुख मांग। ऐप एग्रीगेटर्स पर शोषण का भी आरोप। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून। दिल्ली में हाहाकार मचा हुआ है। एक तरफ गर्मी, दूसरी तरफ चक्का जाम। जी हां, दिल्ली एनसीआर में ग्रीन टैक्स यानी कॉमर्शियल गाड़ियों पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क में भारी बढ़ोतरी के खिलाफ चक्का जाम किया जा रहा है। प्रदर्शनकारी ईंधन की बढ़ोतरी कीमतों के खिलाफ 21 मई से 23 मई तक 3 दिवसीय चक्का जाम शुरू कर दिए हैं। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस यानी AIMTC और विभिन्न ट्रांसपोर्टरों की यूनियनों के आह्वान पर शुरू किए गए इस आंदोलन के कारण दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद, फरीदाबाद में कमर्शियल वाहनों के पहिए थम गए हैं, जिससे आम जनता पर महंगाई और माल आपूर्ति पर सीधा असर पड़ने से दोहरी मार पड़ रही है। आपको बता दें कि ट्रांसपोर्टरों की यह हड़ताल केवल एक सांकेतिक विरोध नहीं, बल्कि इसके पीछे 3 मुख्य कानूनी और प्रशासनिक फैसले हैं, जिन्होंने ट्रांसपोर्टरों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर किया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 1 अप्रैल 2026 से एनवायरमेंट कंपनसेशन चार्ज यानी ECC को 43 से 54% बढ़ाया गया। इसके तहत हल्के कॉमर्शियल वाहनों का टैक्स 1400 से बढ़ाकर 2000 और भारी ट्रकों का टैक्स 2600 से बढ़ाकर 4000 कर दिया गया। सबसे बड़ी समस्या यह है कि इस नियम में हर साल अप्रैल महीने में ऑटोमेटिक 5% की बढ़ोतरी का प्रावधान रखा गया है, जिससे ट्रांसपोर्टरों की लागत हर साल चक्रवृद्धि ब्याज के तौर पर बढ़ती दिखेगी। सरकार के 1 नवंबर से दिल्ली में बाहरी BS4 डीजल कमर्शियल वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाने के फैसले का भी कड़ा विरोध हो रहा है। दिल्ली सरकार और CAQM यानी वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने 1 नवंबर 2026 से बाहरी BS4 डीजल कमर्शियल वाहनों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया है। ट्रांसपोर्ट यूनियनों का मुख्य तर्क है कि जब उन्होंने सरकार के नियमों का पालन करते हुए देश में सबसे साफ ईंधन मानक यानी BS6 वाले महंगे ट्रक खरीदे, तो उन पर भी ग्रीन टैक्स क्यों लगाया जा रहा है। पर्यावरण में प्रदूषण फैलाने वाले दूसरे पुराने वाहनों और पर्यावरण अनुकूल नए वाहनों को एक ही श्रेणी में रखना तर्कसंगत नहीं है। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि इन वाहनों को मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 15 साल की वैधता मिली हुई है। इस समय से पहले के प्रतिबंध के कारण अकेले दिल्ली एनसीआर में करीब 17 लाख ट्रक रातों रात कबाड़ बन जाएंगे, जिससे लाखों परिवारों की आजीविका छीन सकती है। इसके अलावा ऑटो और टैक्सी चालकों का कहना है कि पेट्रोल, डीजल और CNG की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन पिछले 15 सालों से उनके किराए में कोई भी बढ़ोतरी या संशोधन नहीं हुआ है। इस साल हड़ताल में लगभग 16 लाख ट्रकों के साथ साथ कई ऑटो, टैक्सी और मालवाहक गाड़ियां शामिल हैं, जिससे रेलवे स्टेशन, मेट्रो, दफ्तर आने जाने वाले यात्रियों को ऐप बेस्ड कैब बुक कराने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली के प्रमुख व्यापारिक केंद्रों जैसे संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर, आजादपुर मंडी, गाजीपुर मंडी, ओखला मंडी में ट्रकों के खड़े होने से फल, सब्जी और अन्य जरूरी सामानों की सप्लाई
बेहद प्रभावित हो रही है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि मांगे पूरी नहीं की गई तो ट्रांसपोर्ट यूनियनों ने चक्का जाम को अनिश्चितकाल हड़ताल में बदलने का फैसला किया है। दिल्ली एनसीआर में चल रहे इस चक्का जाम आंदोलन का नेतृत्व ऑल इंडिया मोटर्स ट्रांसपोर्टर कांग्रेस कर रही है, जिसमें 68 से अधिक ट्रांसपोर्टर यूनियन शामिल हैं। दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी लगातार इस मुद्दे पर बैठकें कर रहे हैं और ट्रांसपोर्टर के साथ उनकी मांगे मानने में सरकार की तमाम मुश्किलों को गिना रहे हैं, लेकिन ट्रांसपोर्टर्स भी टस से मस नहीं हो रहे हैं। दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और गडकरी के लिए आगे कुआं पीछे खाई दिख रहा है। उसके पीछे कुछ कारण है। ग्रीन टैक्स की नई दरें और सालाना 5% की बढ़ोतरी का ढांचा खुद सुप्रीम कोर्ट द्वारा एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ मामले में जारी आदेश यानी जो मार्च 2026 में आया था के तहत किया गया है। सरकार सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को दरकिनार या पूरी तरह से वापस नहीं ले सकती। इसके लिए सरकार को दोबारा अदालत में कानूनी समीक्षा याचिका दायर करनी होगी। दिल्ली एनसीआर में सर्दियों के दिनों में प्रदूषण का स्तर बेहद खतरनाक यानी AQI 400 से ऊपर चला जाता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रदूषण कम करने के कड़े वादों के कारण सरकार BS4 वाहनों पर प्रतिबंध से पीछे हटना नहीं चाहती। यदि सरकार कड़े नियमों में ढील देती है तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और न्यायपालिका की तरफ से सरकार पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है। दिल्ली सरकार के पास वर्तमान में 971 करोड़ रुपए का पर्यावरण फंड बिना इस्तेमाल के पड़ा है। सरकार का तर्क है कि इस टैक्स का उद्देश्य केवल राजस्व कमाना नहीं बल्कि बाहरी ट्रकों को दिल्ली के अंदर आने से रोककर उन्हें ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस की तरफ डाइवर्ट करना है। यदि टैक्स हटा दिया गया तो सभी नॉन डेस्टिंग ट्रक दोबारा दिल्ली के बीच से गुजरने लगेंगे, जिससे शहर में प्रदूषण का संकट बेकाबू हो जाएगा। ऑटो और कैब यूनियनों की मांग मानकर सरकार अगर बेसिक किराया बढ़ाती है तो इसका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ेगा और दिल्ली एनसीआर में सरकारी किराया और रोजमर्रा की महंगाई तेजी से बढ़ती चली जाएगी। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की ट्रांसपोर्ट यूनियनों के बीच इस गतिरोध को सुलझाने के लिए बातचीत का दौर जारी है ताकि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बाधित नहीं हो। इस मामला अब केंद्र सरकार राज्य सरकार के पाले में है। उनको फैसला करना है कि जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो निर्देश दिए गए हैं उनका पालन वह करवा पा रही है या नहीं। सवाल यह भी हो रहा है कि आखिर सरकार अब क्या फैसला लेगी, क्योंकि दिल्ली की जनता त्रस्त हो चुकी है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गोल्डी सिंह जी, इंडियन ट्रांसपोर्ट यूनियन के नेता हैं, लीडर हैं। हनी फैसल जी हैं, नेता ट्रांसपोर्ट यूनियन, और राजीव मिश्रा जी, संवाददाता APN न्यूज। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल राजीव मिश्रा जी आपसे, ताजा हालात क्या हैं और यूनियन की क्या मांगे हैं? जी राजीव मिश्रा जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? राजीव मिश्रा जी, हमारी आवाज आ रही है? राजीव मिश्रा जी नहीं जुड़ पा रहे हैं। गोल्डी सिंह जी, नए ग्रीन टैक्स और इसकी भविष्य की दरों को लेकर ट्रांसपोर्टरों की सबसे बड़ी चिंता क्या है जिसके कारण से यह चक्का जाम किया जा रहा है? गोल्डी सिंह जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? धन्यवाद आपका चैनल पे बुलाने के लिए। जी 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 हाँ, आपकी आवाज बिल्कुल है। मेरी आ रही है आपको? जी आवाज आ रही है आपकी। हेलो, आवाज आ रही है आपकी? आपको आ रही है? मैं आपका पहले तहे दिल से धन्यवाद आपका चैनल पे बुलाने के लिए। हमारी दिल्ली गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, हमारा पूरा दिल्ली में व्यवसाय रहता है।
और देखिए ये जो आज जो ये नौबत आई है, आज मजबूरन सभी हमारे जितने गाड़ी चालक हैं, फ्लीट ओनर हैं, मजबूरी में आकर सबको आज ये नौबत आकर ये हालात में आना पड़ा है। देखिए स्वेच्छा सबकी है, क्योंकि परेशानी बढ़ती जा रही है। ईपीसीए ने जो ग्रीन टैक्स लगाया था जब हम पे सरकार ने, स्वतंत्र कुमार जी का जब ये आदेश आया था अपना ईपीसी का भूरेलाल जी कमेटी के थ्रू हुआ था, तो उस समय ये कहा गया था कि थोड़े से समय के लिए 2 साल के लिए इसको लगाया जा रहा है और ये आगे हटा दिया जाएगा, पर गवर्नमेंट ने उसको नहीं किया। 10 साल की गाड़ियां बैन करी। उस समय बहुत सारे हमारे फ्लीट ओनर, सिंगल गाड़ी मालक बेचारे अपने व्यवसाय खोया, अपनी गाड़ियों से हाथ धोया, और ये इनडायरेक्टली फायदा बड़े उद्योगों को हुआ। टाटा, लेलैंड, जिनको उस समय नवी नवी गाड़ियों की सेल होनी शुरू होगी, वो क्राइसिस में थे। पर ये आज हालात बढ़ते जा रहे हैं, ये दिन ब दिन। अब ये ईपी से जो आज ये हमारा एसेंशियल कमोडिटी है, जो हम फूड ग्रेन लेके आते हैं, उनपे भी अब इन्होंने लगाना शुरू कर दिया, अपना ग्रीन टैक्स लगा दिया। ग्रीन टैक्स की दरें जो है 55% बढ़ा दी गई हैं। 1600 लगता था डबल एक्सएल पे, आज 2300 की कर दिया है। उसके बाद यूरो 6 गाड़ियां, जब यूरो 4 को बैन करा गया था, तो यूरो 6 इसलिए लाई गई थी कि यूरो 6 नॉमिनेशन जो इमोशन नॉर्म्स होती हैं, इनको क्लियर करती हैं। पर उसके ऊपर भी आप जब वो, अगर आप कहते हैं कि वो पोल्यूशन फ्री पेट्रोल है या BS6 उसमें पोल्यूशन कम करता है, तो उसपे भी हमसे ग्रीन टैक्स अलग लिया जा रहा है। उसके बाद उसको लेने के बावजूद पहले हमारी जो गाड़ियां खाली एंटर करती थी, उनपे आधा लिया जाता था, उनपे भी पूरा लिया जा रहा है अब। मतलब ये क्या चाह रही है सरकार, हमें ये नहीं समझ आ रहा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर आप ठीक है कर रहे हैं, पर क्या सुप्रीम कोर्ट में पब्लिक एमिकस नहीं होते? क्या वो लोगों की आवाज नहीं उठा सकते? बेहद अहम बात कर रहे हैं गोल्डी सिंह जी की सरकार आपका पक्ष सुप्रीम कोर्ट के सामने ठीक तरीके से नहीं रख पा रही है। राजीव मिश्रा जी मौजूद हैं। राजीव मिश्रा जी, क्या हालात है वहां के और लोगों की क्या नाराजगी है? जी देखिए सर, मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो ट्रांसपोर्टर हैं वो काफी परेशान हैं और उनका कहना है कि जिस तरह से लगातार हम लोगों पे दबाव बनाया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट को लेकर के, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के बाद ये हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो दबाव है वो दबाव झेलने की श्रेणी में नहीं है। क्योंकि ग्रीन टैक्स भी लगातार बढ़ाया गया है। जिस तरह से पहले BS6 वाली जो गाड़ियां थी उनको बदला गया, उसके बाद 10 साल वाली जो गाड़ियां थी उनको उसे जो बदला गया, तो कहीं ना कहीं ये जो नाराजगी है वो देखने को जरूर मिल रही है सर। कि जिस तरह से आपके साथ कई लोग मौजूद हैं, जरा आप उनसे बात करिए और बताइए कि उनकी असल मांग क्या है, वो क्या चाहते हैं। आपकी असली मांगे क्या है, एक बार बताइए। हमारी मांगे है कि गाड़ी आई BS4 के बाद उसका पैसा भी बहुत ज्यादा गया और ग्रीन टैक्स भी लग रहा। ग्रीन टैक्स को खत्म कर दिया जाए, और जो ग्रीन टैक्स है वो 1400 से 2000 हो गया है। जिसका 2000 था उसका 4000 हो गया। रोज पेट्रोल डीजल सीएनजी के दाम बढ़ रहे हैं और हमारा भाड़ा वही है। हम बहुत मजबूर हो गए हैं इस आंदोलन के लिए। आज क्या करें, हमें कोई पैसा नहीं बच रहा, घर से ही पैसे लगाने पड़ रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन में। तो हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि ये जो ग्रीन टैक्सेस में विचार करें दोबारा और कुछ हमें राहत दी जाए। ठीक है राजीव मिश्रा जी, सरकार से मांगे की जा रही है। हमारे साथ ट्रांसपोर्ट यूनियन के लीडर हनी फैसल हैं। हनी फैसल जी, 1 नवंबर 2026 से बाहरी BS4 डीजल कमर्शियल वाहनों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के फैसले से दिल्ली NCR की अर्थव्यवस्था और आजीविका पर क्या असर पड़ सकता है, चूंकि आप दोनों तरफ रहते हैं? जी नमस्कार, धन्यवाद आपका अपने टीवी चैनल पे मुझे मौका देने के लिए। दरअसल सरकार हर चीज पर आज टैक्स लगा रही है कि पेट्रोल पे टैक्स है, टोल टैक्स है, रोड टैक्स है। अब ग्रीन टैक्स का सवाल ये है कि जनता की जेब हल्की करके आखिर हवा कितनी साफ हुई है? जनता पहले ही रोड टैक्स, टोल टैक्स और पेट्रोल डीजल भारी टैक्सों को दे रही है। अब पुराने वाहन पर अलग से ग्रीन टैक्स देना होगा। ये टैक्स ऑन सर्वाइवल बन चुका है। आज गरीब और मिडिल क्लास पर बोझ बन गया है। हर आदमी नई गाड़ी नहीं खरीद सकता। किसान, छोटे व्यापारी और हमारे जो ये टैक्सी चालक या ट्रक ड्राइवर हैं, पुराने वाहन मजबूरी में चला रहे हैं। इन्हें शौक नहीं है कि ये पुराने वाहन चलाएंगे। इनका भी दिल है, इनकी भी तमन्ना होती है कि ये नए वाहन चलाएं, सड़कों पर नए वाहन लेकर चले। लेकिन सरकार जो है पर्यावरण के नाम पर गरीब आदमी को सड़क से ही हटा देना चाहती है।
सड़क से ही हटा देना चाहती है। लेकिन फैसल जी, एक बड़ा सवाल ये भी है कि ऑटो और टैक्सी चालकों की जो मांग है कि किराया बढ़ाया जाए, उसके पीछे क्या कारण है? और सरकार को यह मानना इसलिए भी चुनौतीपूर्ण लगता है क्योंकि इससे महंगाई बढ़ेगी, हर चीज का असर तुरंत दिखने लगेगा। जी फैसल जी। ये बिल्कुल ये फैसला आवाम पर एक नया माली बोझ बन गया है। ये जनता के ऊपर एक नया बोझ बनेगा, क्योंकि इसका सीधा असर जनता की एक आम नागरिक की जेब पर पड़ेगा। अगर ये टैक्सेशन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है महंगाई बढ़ेगी। ये ट्रांसपोर्ट, हमारे जो ट्रांसपोर्ट जगत है, ये ट्रांसपोर्ट का कारोबार है, ये हिंदुस्तान की इकोनॉमी को सीधे प्रभावित करता है। अगर आप देखें, दिल्ली एनसीआर में ट्रांसपोर्टर की हड़ताल है, 3 दिनों तक चलने वाली है हड़ताल। इस बिना पे की जा रही है कि अगर सरकार मांग मान लेती है तो ठीक है, नहीं तो अनिश्चित काल तक हड़ताल चलेगी। इस हड़ताल का असर ऐसा लग रहा है कि महंगाई बढ़ेगी और चक्का जाम होने से पूरी दिल्ली एनसीआर थम सकता है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजीव मिश्रा जी। राजीव मिश्रा जी, सरकार का यह तर्क किस हद तक सही मानते हैं कि इस टैक्स का उद्योग या ग्रीन टैक्स का उद्देश्य राजस्व कमाना नहीं, बल्कि नॉन डेस्टिनेड ट्रकों को, यानी कबाड़ हो चुकी ट्रकों को जो पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है, उनको डाइवर्ट करना है? तो देखिए, अगर हम बात करें जो ट्रांसपोर्टर है, अगर उनकी माने तो उनका कहना है कि हमें भी कोई ज्यादा शौक नहीं होता पुरानी गाड़ियां चलाने का, लेकिन मजबूरी में गाड़ियां चलानी पड़ती है पुरानी। और जो जिस तरह से लगातार जो टैक्स जो बढ़ाया जा रहा है, इससे कहीं ना कहीं जो ट्रांसपोर्टर है उस पर बहुत ज्यादा भार जो है वो बढ़ जाता है। और कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट में सबसे रीढ़ की वो हड्डी है जो सामान को इधर से उधर लाने में, और जो हमारी रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं उनको लाने में और करने में सक्षम है। अगर ये ट्रांसपोर्टरों की अगर ये जो मांगे हैं ये मान ली जाती है सरकार के द्वारा, या इनका ये रोड टैक्स वगैरह कम कर दिया जाता है, तो सीधा महंगाई पर सीधा असर देखने को मिलेगा। राजीव जी, इस 3 दिवसीय चक्का जाम का दिल्ली एनसीआर के प्रमुख व्यापारिक केंद्रों और आम नागरिकों पर तत्कालिक असर क्या दिख रहा है? सर एक बार सवाल दोबारा ले लीजिए। इस 3 दिवसीय चक्का जाम का दिल्ली एनसीआर के प्रमुख व्यापारिक केंद्रों और आम नागरिकों पर क्या असर दिख रहा है? देखिए सर, जैसे जो आप बात करें प्रमुख व्यापारियों की, तो कहीं न कहीं जो दिल्ली है, जब दिल्ली थमती है तो व्यापार भी थमता ही नजर आएगा, क्योंकि जब चक्का जाम होता है तो सबका चक्का जाम हो जाता है। जब जिस तरह से बड़े वाहनों की जो एंट्री है, बड़े वाहन वही वाहन है जो सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में सक्षम होते हैं, तो जब वही रुक जाएंगे तो पूरी दिल्ली थम जाएगी, और पूरी दिल्ली जब थमती है तो आप समझते हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। चलिए राजीव जी, गोल्डी सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। गोल्डी सिंह जी, ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्टर कांग्रेस की इस आंदोलन में क्या भूमिका है? क्या उसके साथ जो 68 यूनियन जुड़ी हुई हैं और ट्रांसपोर्ट यूनियंस जुड़ी हुई हैं, उनकी अगली चेतावनी क्या है अगर सरकार 3 दिनों में आपकी मांगे नहीं मानती है तो? देखिए, अगला कदम यही है कि अगर 3 दिन में सरकार कोई निर्णय नहीं लेती तो हो सकता है कि इसको आगे भी चलाया जाए, क्योंकि देखिए ये जो गाज है एक बहुत बड़ी है हम लोगों पर। व्यवसाय ठप हो रहा है, ट्रांसपोर्टर दिन ब दिन दबता जा रहा है। आपको जैसे सभी भाई अपने विचार दे रहे हैं कि आपको पता चल ही रहा होगा कि इस समय कितनी पीड़ता है, कितना पीड़ित है अपना एक ट्रांसपोर्टर, एक गाड़ी, सिंगल गाड़ी मालिक। ऑल इंडिया के अंदर 85 लाख सिंगल ओनर है। आप ये लगाइए 85 लाख गाड़ियां, 85% के आसपास ऐसी गाड़ियां हैं जो सिंगल ओनर मालिक है, फ्लीट ओनर कम है। वो अपना कैसे घर का गुजारा करता होगा? और ये जो ग्रीन टैक्स है ये तो एक जबरदस्ती की बांध है हम पे। आज जब आप ये बताइए 15,000 इतने हजारों करोड़ का इनको रेवेन्यू जनरेट हुआ इतने सालों में, ग्रीन टैक्स आज पोल्यूशन के नाम पर क्या किया? ग्रैप लगाने के अलावा आज ही सरकार पर कोई ऑप्शन ही नहीं है। मतलब ये दिल्ली के अंदर क्या कर रहे हैं, दिल्ली से कैसे ये बेहद अहम बात कर रहे हैं गोल्डी सिंह जी। कानून व्यवस्था प्रशासन की नाकामी है। 1000 करोड़ रुपए करीब आपके पास है, सरकार के पास है, लेकिन ग्रैप लगने की नौबत हर साल आ जाती है। लेकिन फिर एक सवाल उठता है, हनी फैसल जी,
क्या सरकार सीधे तौर पे ग्रीन टैक्स की नई दरों को वापस ले सकती है, क्योंकि इसमें पेच फंसा हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, एनजीटी का? जी देखिए, ग्रीन टैक्स का जो ये जिसको आप कह रहे हैं कि पेच फंसा हुआ है, ये वापस लेना मजबूरी है, ये लेना चाहिए। क्योंकि जैसा अभी हमारे गोल्डी सिंह जी कह रहे थे कि 80% के करीब लोग फ्लीट मैनेजमेंट में नहीं है, वो सिंगल ओनर ट्रांसपोर्टर हैं, और वो लगातार एक बोझ ट्रांसपोर्टर ने पहले भी उठाया कि 10 साल वाला जो मामला चला था, 15 साल की उसकी आयु हुआ करती थी उसकी गाड़ी की, लेकिन वो 10 साल में सीमित कर दी गई। 7 साल का बेचारा वो फाइनेंस मैनेजमेंट देखता था, किस्तों का बोझ उसके ऊपर रहता था, 3 साल के उसके लिए गाड़ी फ्री होकर उसके पास कुछ आमदनी का जरिया बनता था। उसके बाद लगातार टैक्सेशन का बोझ इनके ऊपर डाला जा रहा है। ये पॉलिसी जो है वो टारगेटेड होनी चाहिए, ब्लैंकेट पनिशमेंट का सिस्टम नहीं होना चाहिए। ग्रीन टैक्स के नाम पर ट्रांसपोर्ट सेक्टर को सीधा तौर से रेड सिग्नल दिया जाए। चलिए ठीक है, इस सवाल का जवाब पूछ लेते हैं। हमारे साथ राजीव मिश्रा जी मौजूद हैं। राजीव मिश्रा जी, दिल्ली सरकार के पास उपलब्ध पर्यावरण फंड की वर्तमान स्थिति क्या है, और इस पर सवाल क्यों उठ रहे हैं कि इन्होंने खर्च नहीं किया? क्या दिक्कतें आ रही हैं? जी देखिए सर, जिस तरह से पर्यावरण संबंधी हर साल आपने देखा होगा कि जिस तरह से कि इस वो जो ना हर साल दिल्ली को बचाने, पर्यावरण से बचाने के लिए हर साल एक समस्या का सामना करना पड़ता है, और दिल्ली बार बार गैस के चैम्बरों में तब्दील हो रहा है। इसके लिए कोई जब तक पुख्ता सबूत समझिए पुख्ता कदम नहीं उठाए जाएंगे, तब तक लगातार ये चीजें चलती रहेंगी। और ये कहीं न कहीं सीधा जो थोपने वाली जो बात आती है वो ट्रांसपोर्टरों के ऊपर थोप दी जाती है कि इसकी जो डीजल वाहन है, बड़े बड़े जो वाहन है, कहीं न कहीं उनकी वजह से ये चीजें आ जाती है। जबकि ट्रांसपोर्टरों का मानना है, अगर हम ट्रांसपोर्टर की बात करें तो उनका मानना है कहीं न कहीं ये है कि ऐसा केवल और केवल इन ट्रकों की वजह से नहीं होता। राजीव मिश्रा जी, जब आपसे हमारी सुबह बात हो रही थी ट्रांसपोर्टर की हड़ताल को लेके, तो आप बता रहे थे वहां नारा लग रहा था, न हिंदू परेशान है न मुसलमान परेशान है, परेशान असल में रोजगार वाला बेरोजगार परेशान है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कहा सर। ये कई जगह नारे लगे हैं, हमारे यहाँ भी वो नारे लगे हैं कि न हिंदू परेशान है न मुसलमान परेशान है, परेशान तो बस केवल रोजगार है। और रोजगार का जो मुद्दा है तो सर इस समय बहुत गहराता हुआ आ रहा है। अब जिस तरह से जो फैसल जी कहना चाह रहे हैं कुछ बात। फैसल जी 30 सेकंड में अपनी बात पूरी करिए जी। देखिए, जो अभी आपने नारा जिसका बताया कि जो नारा चल रहा था, ना हिंदू परेशान है ना मुसलमान परेशान है, दरअसल रोजगार परेशान है। और रोजगार ही परेशान नहीं है, पूरा हिंदुस्तान परेशान है। ट्रांसपोर्ट रुकेगा तो अर्थव्यवस्था रुकेगी। दिल्ली की हवा साफ करने का बोझ सिर्फ ड्राइवर और ट्रांसपोर्टर क्यों उठाएगा? हम पर्यावरण के खिलाफ नहीं है, हम ऐसी नीति के खिलाफ हैं जिसमें गरीब ड्राइवर, ट्रांसपोर्टर और मध्यम वर्ग के बलि का बकरा बनाया जा रहा है। बलि का बकरा बनाया जा रहा है। प्रशासन की नाकामियों को ट्रांसपोर्टर पर थोपा जा रहा है। यह एक बड़ा सवाल है, सरकार के सामने बड़ी चुनौती। सरकार कैसे निपटेगी, आने वाले दिनों में दिखेगा। हमारी इस पर निगाह बनी हुई है, इस खबर पर निगाह बनी हुई है। आप तीनों मेहमान आए इस चर्चा में, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।